नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोजस क्लासेज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों अपनी कंप्लीट राजस्थान जीके सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और कंप्लीट राजस्थान जीके सीरीज का ये 6 नंबर का वीडियो है। इससे पहले दोस्तों 5 वीडियो चैनल पर अपलोड हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल पर विजिट करें। आपको कंप्लीट राजस्थान जीके सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ये आज का अपना 6 नंबर का वीडियो है। चलिएगा दोस्तों, बिना समय गवाए अपन इस 6 नंबर के वीडियो की भी शुरुआत करते हैं और इसमें अपन राजस्थान जीके से जो भी क्वेश्चन है उनको अपन देखते हैं। चलिएगा दोस्तों, आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, वेसरी किस शैली का प्रमुख आभूषण है? अजमेर, देवगढ़, अलवर और किशनगढ़ शैली। वेसरी जो आभूषण है ये किस शैली का प्रमुख आभूषण है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, किशनगढ़ शैली। वेसरी किस शैली का प्रमुख आभूषण है? किशनगढ़ शैली। और अब आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि वेसरी को शरीर के किस अंग में पहना जाता है, यानी कि कौन से अंग का ये आभूषण है। आगे बढ़ते हैं। बल खाती बालों की लट का एक और अंकन स्त्री चित्रण में किस भित्ति चित्रांकन की विशेषता है? ऑप्शन है कोटा बूंदी, शेखावाटी, अलवर और जयपुर। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ देता हूं। बल खाती बालों की लट का एक और अंकन स्त्री चित्रण में किस भित्ति चित्रांकन की विशेषता है? कोटा बूंदी, शेखावाटी, अलवर और जयपुर। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, शेखावाटी। आगे बढ़ते हैं। चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का चित्र है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का चित्र है? आमेर शैली, किशनगढ़ शैली, देवगढ़ शैली और बूंदी शैली। चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का चित्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशनगढ़ शैली। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उनियारा शैली किस शैली की उप शैली है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाडोती शैली और ढूंढाड़ शैली। उनियारा शैली किस शैली की उप शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ढूंढाड़ शैली। किस शैली की उप शैली है? ढूंढाड़ शैली। आगे बढ़ते हैं। जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं वह है, यानी कि इनमें से कौन सा युग में जहां पर लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए है उदयपुर, सवाई माधोपुर और जोधपुर। ऑप्शन बी है उदयपुर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर। ऑप्शन सी है उदयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और ऑप्शन डी है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। यानी कि इनमें से कौन सा युग में है जहां पर लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं, जो लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उदयपुर, सवाई माधोपुर और बाड़मेर। ये वाला युग में है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए। उदयपुर, सवाई माधोपुर और बाड़मेर। आगे बढ़ते हैं। मोकड़ी किसे कहते हैं? ऑप्शन है इसके हाथी दांत की चूड़ियों को, लाख की चूड़ियों को, कांच की चूड़ियों को, उपयुक्त में से कोई नहीं। मोकड़ी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लाख की चूड़ियों को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस हस्तशिल्प कला का नाम इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित है? उस्ता कला, थेवा कला, काष्ठ कला और चित्रकला। किस हस्तशिल्प कला का नाम इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, थेवा कला। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में किसका उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है थेवा कला का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वह हस्तकला जिसमें कठोर धातुओं पर सोने के पतले तारों द्वारा जड़ाई की जाती है और जो जयपुर एवं अलवर में प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन है थेवा कला, बंदेज, कोप्तगिरी और मीनाकारी। वह हस्तकला जिसमें कठोर धातुओं पर सोने के पतले तारों द्वारा जड़ाई की जाती है और जो जयपुर एवं अलवर में प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कोप्तगिरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही युग्म है मोहनलाल कुमार, टेराकोटा,
करपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री, हिसामुद्दीन उस्ता कला और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इनमें से कौन सा युग्म है जो सही है, यानी कि सही युग्म अपन को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ये सभी युग्म सुमेलित हैं। मोहनलाल कुमार जो है वो टेराकोटा से संबंधित हैं। करपाल सिंह शेखावत को अपन सभी जानते हैं कि ये ब्लू पोट्री से संबंधित हैं, और हिसामुद्दीन उस्ता भी उस्ता कला से संबंधित हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? लालदास, चरणदास, सुंदरदास, सहजोबाई। यहाँ पे पूछ रहा है कि मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया, तो इनमें से किन्होंने अपनी जो लेखन है उसमें मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सुंदरदास जी। सुंदरदास जी ने मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया। बाकी लालदास जी, चरणदास जी और सहजोबाई, इन सभी ने अपनी जो लेखन कार्य किया उसमें मेवाती बोली का ज्यादातर प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं। एक लिंग महात्म्य में किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज, संस्कृत, राजस्थानी और मेवाड़ी। एक लिंग महात्म्य में किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। और एक लिंग महात्म्य को इसके अगर लेखक पूछ ले तो इसके लेखक का नाम है दोस्तों कान्हा व्यास। क्या नाम है? कान्हा व्यास। तो एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया? तो आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। और किसने लिखा? किसने लिखा? कान्हा व्यास ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसका लेखक वीरबाण था? वंश भास्कर, अभ्युदय, सूरज प्रकाश, राजरूपक। किसका लेखक वीरबाण था? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजरूपक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अहीरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती हैं? पश्चिमी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। अहीरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती हैं? अगर ये आपको पता है कि अहीरवाटी किस क्षेत्र में बोली जाती है और मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हो। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी राजस्थानी। अहीरवाटी और मेवाती बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि किस वर्गीकरण में आती है? उत्तर पूर्वी राजस्थानी में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? दयाल दासरी ख्यात, बांकी दासरी ख्यात, नैनसिरी ख्यात और एक लिंग शिलालेख। इनमें से कौन सी रचना या ग्रंथ है जिसमें जयपुर और जोधपुर की स्थापना का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बांकी दासरी ख्यात। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है? श्री सरस्वती पुस्तक प्रकाश भंडार, पोथी खाना और अनूप पुस्तकालय। किस पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है? किसमें मिलता है दोस्तों? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा अनूप पुस्तकालय में। और अनूप पुस्तकालय दोस्तों ये है लालगढ़ पैलेस में। कहाँ पे है? लालगढ़ पैलेस में है ये, लालगढ़ पैलेस। और लालगढ़ पैलेस भी कौन से दुर्ग में स्थित है? ये है जूनागढ़ दुर्ग में। जूनागढ़ दुर्ग में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अनूप पुस्तकालय कहाँ पे है, तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जूनागढ़ दुर्ग में, या फिर जूनागढ़ दुर्ग में भी अगर ये पूछ लिया तो लालगढ़ पैलेस के अंदर बना हुआ है कौन सा पुस्तकालय? अनूप पुस्तकालय। जो किसके लिए प्रसिद्ध है? जहाँ पे क्या रखी हुई है? वहां रखी हुई है दोस्तों खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थानी बोलियों में किस बोली का प्रथम स्थान है? मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाडोती। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थानी बोलियों में किस बोली का प्रथम स्थान है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मारवाड़ी। क्योंकि जो राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान है, इनकी जो मारवाड़ क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे जो भाषा बोली जाती है उसका क्षेत्रफल सर्वाधिक होगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की साहित्यिक पत्रिका मरु चक्कर प्रकाशित होती हैं। चौपासनी संस्थान जोधपुर, माणक प्रकाशन जोधपुर, रूपायन संस्थान जोधपुर, संगीत नाटक अकादमी जोधपुर। इनकी किसके द्वारा वो प्रकाशित की जाती है? कौन सी पत्रिका? मरु चक्कर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी
रूपायन संस्थान जोधपुर। ये रूपायन संस्थान भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल से आप जरूर देखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है और इसके बारे में पूछा ही जाता है। आगे बढ़ते हैं। उद्योतन सूरी ने कोलीय माला नामक ग्रंथ में कितनी देसी भाषाओं का वर्णन किया है? 16, 18, 20 और 21। उद्योतन सूरी ने कोलीय माला नामक ग्रंथ में कितनी देसी भाषाओं का वर्णन किया है? तो ये क्वेश्चन तो अपन को यहीं पे अपना एक क्वेश्चन तो यहीं पे क्लियर हो जाता है कि कोलीय माला नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो किसने करी? उद्योतन सूरी ने। और इसमें कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? तो कितनी का किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 18 भाषाओं का। किसका? कितनी भाषाओं का? 18 भाषाओं का। और कोलीय माला नामक ग्रंथ की रचना किसने की? उद्योतन सूरी ने। आगे बढ़ते हैं। असुमेलित युग्म है कानड़ दे प्रबंध, पद्मनाभ, हम्मीर रासो, जोधराज, खुमान रासो, नरपति विजय और पृथ्वीराज विजय जयानक। यानी कि एक साइड में तो ग्रंथों के नाम दे रखे हैं और एक साइड में उनके लेखक या फिर रचनाकारों के नाम दे रखे हैं। तो इनमें से कौन सा युग्म है जो कि गलत युग्म है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, खुमान रासो, नरपति विजय। ये इसके लेखक नहीं है, जबकि खुमान रासो के लेखक कौन है? दलपत विजय। दलपत विजय, ये इसका सही आंसर होता। खुमान रासो के रचनाकार कौन है? दलपत विजय। और कानड़ दे प्रबंध के पद्मनाभ है, हम्मीर रासो के जोधराज है, खुमान रासो के दलपत विजय हैं और पृथ्वीराज विजय के जयानक हैं। याद रखिएगा आप, खुमान रासो के रचनाकार कौन है? दलपत विजय। आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश कहाँ पूर्ण हुआ? उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में और करौली में। सत्यार्थ प्रकाश कहाँ पूर्ण हुआ? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा उदयपुर में। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है ये लिखा गया था दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और ये कब लिखा था? तो ये लिखा था दोस्तों 1875 में। तो याद रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश किसका ग्रंथ है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। कब लिखा? 1875 में। और ये कंप्लीट कहाँ पे हुआ था? तो उसका आंसर हो जाएगा उदयपुर में। इसी के साथ दोस्तों आज का अपना वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो में क्या अपेक्षित सुधार संभव है उसके बारे में भी आप कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट को देखते ही वीडियो में सुधार किया जा सकता है। मैं डेली वीडियो बनाता हूँ, मैं तो एक जैसे वीडियो बनाता हूँ, इसमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।